फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर के इश्यू को फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पेज या प्रोफाइल के ऊपर यदि आपको 1 साल 3 महीने 6 महीने हो चुके हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो, तो जो जो चीज़ें आपको बताई गई फ्लैग्ड बिहेवियर को रिमूव करने को लेकर, अगर वो सारी चीज़ें आपने अपने पेज के ऊपर, आपने अपने कंटेंट के साथ अप्लाई की है, तो भैया आपके जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है प्रोफाइल या पेज का, जिसके ऊपर ये इशू पड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ चेंजेस देखने को मिला होगा। देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे ना, चेंजेस क्या है भैया, कि आपका धीरे धीरे फ्लैग्ड बिहेवियर का इशू हटने वाला है, यानी आपको इस इशू से निजात मिलने वाली है, एक बार फिर से आपकी अर्निंग शुरू होने वाली है। अगर जो जो चीज़ें इस चैनल के ऊपर बताई गई थी वीडियो के माध्यम से, अगर वो सारी चीज़ें आपने अपने पेज के ऊपर अप्लाई की हो, चाहे कितनी बड़ी गलतियां की हो, 1 साल में रिमूव हो जाता है। बट फिर भी 1 साल के बाद भी अगर आपका रिमूव नहीं हो रहा है, तो फिर से आप जाकर चैनल पर अपलोडेड सारे वीडियो वॉच कीजिएगा, फ्लैग्ड बिहेवियर से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। गुड न्यूज़ क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो भैया फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर जब आपकी यहाँ जो मोनेटाइजेशन है, वो सारा का सारा यहाँ पर रेड पड़ा हुआ है, यानी स्टार आपका पूरा पूरा रेड पड़ा हुआ है। इन स्ट्रीम एड से भी अर्निंग नहीं हो रही, और सब्सक्रिप्शन से भी यहाँ पर अर्निंग नहीं हो रही, यानी सारे के सारे टूल यहाँ पर रेड पड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक चीज़, जब पहले चेंजेस की बात कर रहा हूँ भैया, वो चेंजेस देखना आप क्या है। जब पहले यहाँ पर आप आ रहे, तो सेम ये चीज़ आपको आज दिखाई जा रही है, योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, सी वॉट यू कैन डू टू स्टार्ट अर्निंग विद दोज टूल अगेन, यानी कि भैया आप फिर से कैसे इन टूल से अर्निंग कर पाओगे। ये चीज़ इससे पहले नहीं आ रही थी, यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ आपको शो हो रही थी। लेकिन एक चीज़ देखना, जब ये आपके ये इम्प्रूवमेंट हुआ, इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था फ्लैग बिहेवियर का, उसमें ये इम्प्रूवमेंट आया था। अगर आप सही तरीके से वर्क कर रहे हो, जो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, फेसबुक के ऊपर सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्क कर रहे हो, ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर, हाई क्वालिटी कंटेंट के ऊपर, ठीक है ना, तो आपको ये चेंजेस आपके पेज के अंदर भी दिखेगा। देखो यहाँ पर देखो, जब आप क्लिक करोगे ना व्यू के ऊपर, ठीक है ना, पहले जो यहाँ पर नहीं दिख रहा था, मेन चीज़ आप नोटिस करना है, यहाँ पर पहले भी यही आ रहा था भाई कि योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड, ठीक है ना। ये सारा सारा आपका ये हो गया है कि भाई यू कैंट अर्न मनी फ्रॉम स्टार इन स्ट्रीम एड्स सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। ये पॉलिसी इशू कब लगा था, ये भी अब यहाँ पर शो होने लग गया है, यानी पहले नहीं शो हो रहा था भाई इस प्रोफाइल के ऊपर, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है फ्लैग्ड बिहेवियर को लेकर। कहीं ना कहीं अगर आप सही तरीके से वर्क कर रहे हो, जो गलतियां आपने की है वो गलतियां फिर से अगर नहीं दोहरा रहे हो, तो आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलता है, और आपका जो इशू है वो सोल्व भी होता है। देखो यहाँ पर जब आप फाइंड आउट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो पहले क्या चीज़ दिख रहा था, जो डिफरेंट मैं बोल रहा हूँ ना, वो डिफरेंट आपको दिखेगा। वेट कीजिए, लास्ट में दिखाएंगे वो भी, बट ये यहाँ पर देखिए, पहले यही चीज़ दिख रही थी, योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, योर प्रोफाइल एक्टिविटी डज नॉट फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, सी वॉट योर ऑप्शन आर टू रीगेन एक्सेस। यानी कि भैया आपकी जो प्रोफाइल की एक्टिविटी है ना, वो बहुत गलत रही, इसकी वजह से फ्लैग्ड बिहेवियर आया। तो भाई इसको लेकर चैनल के ऊपर लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो पड़े हुए, जाकर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी पूरी समझिएगा। आधे घंटे का वीडियो है, पर आपको कभी क्रिएटर लाइफ में फेसबुक के ऊपर दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों ही चीज़ों को समझते हुए वर्क कीजिएगा। और भी वीडियो अपलोड है, तो जाकर एक बार चैनल के ऊपर ज़रूर देखिएगा। बट यहाँ पर जब आप फाइंड आउट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो भैया पहले यहाँ पर क्या दिख रहा था वो चीज़ मैटर करती है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखो भाई, पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा था, रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ रिक्वेस्ट रिव्यू का अनदर रिव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, बट वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ था, यानी उसको आप कर नहीं सकते थे। बट अभी इम्प्रूवमेंट की अगर बात करेंगे, तो भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि भाई वो चीज़ हट गई है रिक्वेस्ट रिव्यू वाला, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ऑलरेडी रिक्वेस्ट रिव्यू किया गया था, वो हट चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे ना, तो
जुलाई 25 2024 के दिन से इस फेसबुक पेज के ऊपर, इस प्रोफाइल के ऊपर स्पेशली ये फ्लैग्ड बिहेवियर का इशू आया था जुलाई 2020 से। अब आप बात कीजिए अभी क्या चल रहा है। अभी चल रहा है भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 7-8 महीने हो चुके हैं, 9 महीने के आसपास हो चुके हैं, ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। बट ये देखिए 2024 के बाद ये इम्पेक्टेड हुआ है। अभी यहाँ पर अगर आप बात करोगे ना तो देखो, योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, व्हाट दिस हैपेंड, our technology detected that your profile violated one of the rules for monetization। कि भाई, या मैं जिसको बोल रहा हूँ कि भाई खुशखबरी क्या है, तो वो यहाँ से आप फाइंड करो भाई। देखो यहाँ पर बोल रहा है स्पेशली कि भाई फेसबुक ने खुद बता दिया अभी आपको कि आपने एक रूल को वोलेट किया है मोनेटाइजेशन के, ठीक है ना। अब आपने कौन से रूल को मोनेटाइजेशन के वोलेट किया है, आपने उसको फॉलो नहीं किया है, उसकी अगर आप बात करोगे ना तो यहाँ पर जब आप सी रूल के ऊपर क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप सी रूल के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल के ऊपर अपलोडेड है लॉन्ग वीडियो इससे रिलेटेड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। जब आप सी मोर के ऊपर क्लिक करोगे ना तो भैया आपको देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के ऊपर लेकर आया है भाई, ठीक है ना। मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पार्टनर मोनेटाइजेशन। अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरा इशू किस वजह से आया। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अगर राइट इन एलिजिबल, भाई मोनेटाइजेशन जिस कंट्री में होगा तभी तो आपका इम्पेक्टेड हुआ होगा, ठीक है ना। फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। अभी एक चीज़ देखना, आपके पेज के ऊपर कोई भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैग्ड बिहेवियर का है और कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वॉयलेशन भी पड़ा हुआ है तो भैया पहले वो हटेगा, उसके बाद आपका फ्लैग्ड बिहेवियर का हटेगा। बट अगर आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर रहे हो, आप फॉलो आवर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिस पॉलिसीज़ की बात मैं पहले कर रहा था कि भाई दोनों ही पॉलिसीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट डालते हो ना तो वो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करता है, कभी ब्रेक नहीं करता है। ओरिजिनल कंटेंट आपकी ओरिजिनल वॉइस के साथ, ठीक है ना। उसके बाद भैया कि शेयर ओरिजिनल कंटेंट, ये भी एक इसका रूल है भाई, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है शेयर ओरिजिनल कंटेंट। यानी आप अगर ओरिजिनल कंटेंट शेयर नहीं करोगे, किसी का भी इधर उधर से उठाकर डालोगे, तो आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है ना। तो आपका पेज का जो वॉयलेशन है वो नहीं हटेगा। उसके बाद मोनेटाइज ऑथोनेटिक एंगेजमेंट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ही आता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्रिएटर्स की, भाई या तो अर्निंग उनकी बढ़ती नहीं है तो वो अपने वीडियो को शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, व्यूज़ नहीं आता है तो वो क्या है, ऑथोनेटिक इंगेजमेंट नहीं है भैया। वो आप जनरेट कर रहे हो, उस इंगेजमेंट को आप शेयर कर रहे हो अपनी फेक आईडी से, किसी से भी अपनी उसी आईडी से शेयर कर रहे हो। तो भैया ये चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करते हो, अभी तक आपने ये चीज़ बंद नहीं की है, तो आपका फ्लैग्ड बिहेवियर नहीं हटने वाला। बाकी जो इम्प्रूवमेंट आपने देखा है, जिन जिन के अंदर ये इम्प्रूवमेंट आया है उनका तो हटना ही हटना है। उसके बाद फॉलो आवर पेमेंट टर्म्स, यानी आपको पेमेंट टर्म्स भी फॉलो करने, ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने। उसके बाद फॉलो आवर पेजेस ग्रुप्स एंड इवेंट टर्म्स। यार भैया आपने अगर कोई भी ग्रुप्स वगैरह बना रखा है तो उसके अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो किसी भी पॉलिसी को वॉलेट करता हो। अगर ऐसा ग्रुप के अंदर भी होगा तो भी आपके पेज या आपकी प्रोफाइल पर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद डेवलप एन एस्टेब्लिश प्रेजेंस, यानी अपनी प्रेजेंस को फेसबुक के ऊपर बनाए रखना है। यानी आपको शो करना है कि भैया फेसबुक जी, मेरे जितने भी सब्सक्राइब फॉलोअर्स हैं वो, और मेरे जितने भी फ्रेंड है वो सारे मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, यानी मैं यहीं रहता हूँ भाई, कहीं नहीं जाता। अपनी प्रेजेंस को तो आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद फॉलो आवर रूल फॉर पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय, यानी जो भी फेसबुक के रूल है मोनेटाइजेशन के, वो ये है फॉलो आवर रूल्स फॉर पॉलिटिशियन एंड, यानी कोई भी सत्ता में होता है, अभी जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी सत्ताधारी होता है पॉलिटिशियन, उसका पेज मोनेटाइजेबल नहीं होता है। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, यानी कोई अधिकारी होता है, तो उसका भी पेज मोनेटाइज नहीं होता है, फेसबुक उसको कमाने का मौका नहीं देता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करोगे तो ओनली कनेक्ट टू एंटिटीज दैट फॉलो आवर पॉलिसी, यानी आपको उन्हीं के साथ कनेक्टिविटी बनानी है जो
हाँ, आपकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे आप कोई भी ब्रांड का कुछ भी स्पॉन्सरशिप करते हो या कुछ भी करते हो ऐसा, तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अब देखो, आपको अपने पेज के अंदर फाइंड करना है कि भैया मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया है। अगर आपने ऑथेंटिक एंगेजमेंट नहीं लिए, यानी आपने अपने ही वीडियो को शेयर किया है, वॉच किया है, आज भी करते हो, तो बंद कर दो मेरे भाई। नहीं करोगे ना तो नहीं हटेगा। बाकी देखिए, आपके सामने है लाइव कि भैया पहले यहाँ पर क्या दिख रहा था, यहाँ पर जैसे मैं आपको अगर दिखाऊंगा ना, तो पहले क्या हो रहा था भाई, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते, जैसे आप फाइंड आउट के ऊपर, फाइंड आउट मोर के ऊपर जैसे आप क्लिक कर रहे थे, तो आपके सामने सीधा वो रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ये वाला ऑप्शन वहाँ पर शो हो रहा था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ आया है कि भैया दिस गोज अगेंस्ट आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, कि भैया कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हट गया। हटने का रीज़न ये है कि ओरिजिनल कंटेंट डाला गया, तभी कहता हूँ ओरिजिनल कंटेंट डालो अगर पेज पर कोई भी इशू पड़ा हुआ हो तो, ठीक है ना। हट जाएगा। इससे रिलेटेड चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड है, जाकर देखिएगा। जो जो भी चीज़ें बताई गई आपको, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है वो 101% हटना तय है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, यहाँ पर काम करते रहो, जैसे अर्निंग करो, कमाओ खूब, और अच्छा अपना लाइफस्टाइल आसानी से अच्छा बनाओ। वहाँ से आप पार्ट टाइम जॉब के रूप में या फुल टाइम जॉब के रूप में अर्निंग करते रहे, कोशिश करते रहे, पॉलिसी जो आते हैं इनको सोल्व करते रहे, और एक मोटिवेशन के साथ यहाँ पर काम करते रहे। आपका अर्निंग भी बढ़ेगा और सब कुछ वेल होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर फेसबुक के ऊपर देख रहे हो भैया तो फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय भारत।